बच्चों, हम आपके सामने जो आज चीज लेके आए हैं वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस का संप्रभुता, सॉवरेंटी। जिन्होंने भी एसएसटी से ये तैयारी की है वो इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संप्रभुता का अर्थ है, संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के सुपरेनस शब्द से बना है। सुपरएनस शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना है। हम क्या कहते हैं, इसको सॉवरेंटी बोलते हैं, और ये बना है सुपर एनस। ठीक है। तो सुपर एनस यानी कि सुपरेनस। तो सुपर और एनस दो शब्द हैं। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, और एनस का मतलब होता है शक्ति। ठीक है। इस प्रकार संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य को आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र बनाए रखती है। जिसके पास शक्ति होगी, पावर होगा, है ना, जो सुपर होगा, सर्वोच्च होगा, उसको कोई भी नहीं दबा सकेगा, और वो किसी के बनाए नियमों पे काम नहीं करेगा, अपने बनाए नियमों पर ही काम करेगा। इस प्रकार संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य को आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र बनाए रखती है। तो संप्रभुता वह है कि जो अपने शासन, अपने नियम, अपने कानून स्वयं बनाए और अपने तरीके से राज्य को चलाए, है ना, वो अपने तरीके से कार्य करने को, पावर रखने को स्वतंत्र हो। ठीक है। संप्रभुता के पक्ष। आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से अभिप्राय यह है कि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, व्यक्ति समुदाय, संस्थाएं पूर्ण रूप से राज्य के अधीन होते हैं। राज्य इनसे अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है। आंतरिक संप्रभुता इसे कहते हैं कि आंतरिक संप्रभुता से अभिप्राय राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, है ना, यानी कि जो मेन पावर है। ठीक है। जो व्यक्ति है उसमें रहते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं, एक कम्युनिटी बना के रहते हैं, या कोई संस्था है वहां पे जो काम कर रही है, वो पूर्ण रूप से राज्य के अधीन होते हैं। राज्य इनसे अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है। यदि हर व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता देती जाए तो वो कुछ अच्छे कामों को करने के साथ साथ कुछ गलत काम भी करेगा। तो उसके गलत कामों पर अंकुश लगाने के लिए एक शक्ति होती है, कानून होता है, नियम होता है, जो उस पे लागू किया जाता है व्यक्ति पे, ताकि वो गलत काम नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करे तो राज्य दंड देकर अपनी आज्ञा का पालन करवा सकता है। यदि किसी ने किसी के साथ बदतमीजी की, गलत व्यवहार किया, तो राज्य उसे दंड देता है। किसी ने चोरी की या कुछ अन्य इस तरह की घटनाओं को जन्म दिया जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो, तो राज्य क्या करता है, उसे दंड देता है और अपने आज्ञा का पालन करवाता है। ठीक है। अब है बाह्य संप्रभुता। राज्य वैदेशिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, कोई भी दूसरा राज्य आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हो, दूसरे राज्य द्वारा निर्मित विधि या कानून उस राज्य में लागू नहीं होते हो। जैसे हम अपने हमारे देश भारत में रहते हैं तो हमारे ऊपर जो नियम कानून जो भी लागू होता है वो हमारे देश के बनाए हुए लागू होते हैं, दूसरे देश के हम पे लागू नहीं होते हैं। यानी कि हम हमारे हिसाब से अपना काम करने के लिए, अपनी विधि के लिए, अपने कानून के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और उसी तरह से व्यवहार करने के लिए आज्ञाकारी हैं। ठीक है। तो राज्य वैदेशिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, कोई भी दूसरा राज्य आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हो, दूसरे राज्य द्वारा निर्मित विधि या कानून उस राज्य में लागू नहीं होते हो। उसके बाद है संप्रभुता की परिभाषाएं। लास्की के अनुसार सम प्रभु सत्ताधारी वैधानिक रूप से व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर है। वह सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को बाध्य कर सकता है। ठीक है। जिसके पास सत्ता होती है, जो व्यक्ति जो सबसे ऊंचा है, सबसे उच्चतर है, व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर होती है, वह सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को बाध्य कर सकती है। यानी कि सत्ता वह है जो अपने नियम बनाती है, अपने कानून बनाती है और व्यक्ति पर उसे लागू कर देती है, और व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करने को बाध्य होता है। जीन बोधा के अनुसार
संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। मतलब संप्रभुता राज्य नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है ना, राज्य की, जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। ग्रेसियस के अनुसार देखते हैं, संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। ठीक है। तो ग्रेसियस महोदय कहते हैं कि संप्रभुता प्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। व्यक्ति में जो जो शक्ति है उसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। एक व्यक्ति में संपूर्ण शक्ति निहित है, ये ये कहना एक तरीके से सही भी है कि जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है कि एक व्यक्ति जो होता है उसमें सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो। जैसे हमारे यहाँ हमारे देश को लेकर जो भी बड़े-बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सबके द्वारा सोचकर मीटिंग करके फिर उसके बाद लिए जाते हैं, फिर उसे लागू किया जाता है। ठीक है ना? तो वो क्या होता है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित, यानी कि अन्य राज्य, अन्य देश हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि हम किसी भी डिसीजन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और वो सबके मान्य करने के लिए हमें बाध्य कर सकते हैं कि ये नियम सबके पर, पूरी प्रजा पर लागू होगा। बर्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदाय के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष और असीमित शक्ति है। राज्य की कौन सी मौलिक, निरपेक्ष और असीमित शक्ति है? संप्रभुता की विशेषताएं या लक्षण। सबसे पहला है निरंकुशता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, इसलिए वह निरपेक्ष और निरंकुश होती है। यह आंतरिक व बाह्य रूप से सर्वोच्च होती है। ठीक है। इसलिए निरपेक्ष और निरंकुश होती है, मतलब कि वो सब पर बराबर से एक ही नियम है तो सब पे उसी तरह से नियम लागू होगा। ठीक है। और उसका उसको जो उसके जो गलत कर्म है, गलत कर्म के लिए व्यक्ति बाध्य है कि वो उस काम को नहीं कर सकता, उसे सही काम ही करना होगा। यदि उसने गलत किया तो उस पे कोई ना कोई सजा उस पे लागू होगी। तो ये क्या है कि इस निरपेक्ष और निरंकुश है, यानी कि सभी के लिए समान है और आंतरिक व बाह्य रूप से सर्वोच्च होती है। मौलिकता। संप्रभुता अपने आप में मौलिक होती है, न तो उससे किसी के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, न ही उसे छीना जा सकता है। जैसे किसी बच्चे ने अपने यहाँ पे भारत देश में जन्म लिया तो जन्म के साथ ही उस पर भारत के देश की जो नियम, कानून, परंपराएं सब उस पर लागू हो गए। तो न किसी के द्वारा दिया गया है, न छीना जा सकता है। ये एक मौलिक होती है। स्थायित्व। संप्रभुता स्थायी होती है, जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक संप्रभुता राज्य में विद्यमान रहती है। ब्रिटिश संविधान में कहावत प्रचलित है, राजा मृत है और राजा चिरायु है। यानी कि राजा मृत है, कहने को तो कहा जाता है कि राजा मृत है, कि राजा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन राजा चिरायु है, मतलब कि वो उसके बनाए कानून, उसकी जो परंपरा है, उसके नियम सब पूरे राज्य को संचालित कर रहे हैं, तो राजा चिरायु है। सर्वव्यापकता। संप्रभुता राज्य के भीतर स्थित सभी व्यक्तियों में सर्वोच्च होती है और सभी व्यक्ति समुदाय पर पूर्ण रूप से लागू होती है। अद्वैता। संप्रभुता अखंड होती है, अर्थात ये किसी और को नहीं दी जा सकती। इसलिए गवर्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। ठीक है ना? संप्रभुता एक व्यक्तित्व है और उसकी आत्मा है। अनन्यता। संप्रभुता अनन्य होती है, अर्थात एक राज्य में केवल एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है। ठीक है। जैसे हमारे देश में एक ही शक्ति विद्यमान है, संपूर्ण देश को संचालित कर रही है, तो अनन्यता है, यानी कि एक राज्य में केवल एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है। संप्रभुता के प्रकार। नाममात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, लोक संप्रभुता, विदित संप्रभुता, यथार्थ संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता। नाममात्र की संप्रभुता।
नामात्र संप्रभुता संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। संविधान के द्वारा जब शासन की समस्त शक्तियां जिस व्यक्ति में निहित की जाती है, किंतु व्यवहार में वह स्वयं इनका उपयोग नहीं करता, उसे नामात्र की संप्रभुता कहते हैं। यानी कि समस्त शक्तियां जिस व्यक्ति में निहित तो है, लेकिन व्यवहार में वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो वो नाम मात्र का ही कहलाएगा। नामात्र की संप्रभुता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन का सम्राट है। वास्तविक संप्रभुता। नामात्र की संप्रभुता की शक्तियों का व्यवहार में उपयोग करने वाली संप्रभुता को वास्तविक संप्रभुता कहते हैं। उदाहरण ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक है ना? तो जहां पर सिर्फ नामात्र की है, व्यक्ति कुछ करता दिखाई नहीं दे रहा है व्यवहार में, और जहां पर वास्तविक है तो वहां वास्तविक में क्या होगा कि उसके मंत्री और मंत्रिमंडल व्यवहार में उसको उपयोग में लेंगे, तो वो वास्तविक कर लेंगे। वैधानिक संप्रभुता। किसी भी राज्य में कानून बनाने वाली सर्वशक्ति सर्वशक्ति को वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। उदाहरण ब्रिटेन की संसद। डायसी के अनुसार ब्रिटेन की संसद एक अल्पवयस्क बालक को पूर्ण वयस्क घोषित कर सकती है, नाजायज संतान को जायज ठहरा सकती है, वह केवल एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री ही नहीं बना सकती, वरन सब कुछ कर सकती है। ये कथन है डायसी के अनुसार। चौथे नंबर पे है लोक संप्रभुता। लोक संप्रभुता आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। लोक संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोक संप्रभुता में विचार को मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पेडुआ तथा विलियम ऑफ ड्रोकम आदि विचारकों ने जन्म दिया। आधुनिक काल में लोक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादक रूसो को माना जाता है। इसके अनुसार लोक संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, किंतु वह स्वतंत्र सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा है ये रूसो ने कहा है। विदित संप्रभुता। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, उसे विदित संप्रभु कहते हैं। यथार्थ संप्रभुता। विदित संप्रभु को शक्ति के बल पर हटाकर जिस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय द्वारा शासन का संचालन किया जाता है, उसे यथार्थ संप्रभुता कहते हैं। यानी कि विदेश संप्रभुता को शक्ति के बल पर हटाकर, जैसे एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है और वहां से उसका शासन हटा देता है और अपना शासन चलाता है, तो मतलब कि उसका अपने बल के दम पर उसने क्या किया कि दूसरे समुदाय का शासन हटा दिया और अपना अपना स्थापित कर लिया, उसे यथार्थ कहते हैं। ठीक है। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान में शासन की संपूर्ण शक्तियां संविधान के अनुसार नवाज शरीफ के पास थी, तो इसे विदेश संप्रभुत्व कहते हैं, किंतु परवेज मुशर्रफ द्वारा नवाज शरीफ को पदस्थ कर स्वयं शासन का संचालन करना यथार्थ संप्रभु कहलाता है। क्योंकि पाकिस्तान इसका सर्वोच्च उदाहरण है कि पाकिस्तान में क्या हुआ था कि पहले तो सारी शक्तियां किसके पास थी, परवेज मुशर्रफ के पास थी, है ना, नवाज शरीफ के पास थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, किंतु परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, नवाज शरीफ को अपदस्थ कर दिया और स्वयं शासन का संचालन अपने हाथ में ले लिया। राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता की जो अदृश्य शक्ति कार्य करती है, उसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। कानूनी संप्रभुता के पीछे है ना, कोई कानून लगाते हैं ना, नियम चलाते हैं या कोई नियम निर्धारण करते हैं, मान्य उपाधि करते हैं, तो उसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो राजनीतिक कहलाती है। जैसे मतदाता या निर्वाचक मंडलों के रूप में व्यक्त की जाती है। गिल क्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग होता है जो कानूनी संप्रभु के पीछे निहित होती है। यानी कि राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग होता है। राज्य के अंतर्गत सारे प्रभाव आते हैं इसमें, जो कानूनी संप्रभु के पीछे निहित होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं पाया जाता। मोस्ट जो है इसमें वो है अप्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक संप्रभुता देखने को मिलती है और राजनीतिक संप्रभुता असंगठित और अनिश्चित होती है। मुझे उम्मीद है आपको संप्रभुता जो है सॉवरेंटी समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।